हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी, कौन नहीं जानता उनके बारे में। ऐसे महान व्यक्तित्व को शायद ही परिचय की आवश्यकता होगी। तो ऐसे ही महान व्यक्ति ने मतलब स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत ही शानदार बात बोली। इतना शानदार उन्होंने सुविचार हम लोगों को दिया। उन्होंने क्या कहा? टेक रिस्क, इफ यू विन यू विल बी हैप्पी। उन्होंने कहा टेक रिस्क, इफ यू विन यू विल बी हैप्पी, इफ यू लूज यू विल बी वाइज। दोस्तों ध्यान से देखिएगा इस लाइन को। क्या कहा उन्होंने? जोखिम उठाएं, रिस्क लें। यदि आप जीत जाते हैं तो आप खुद प्रसन्न होंगे। यदि आप जीत जाते हैं तो आप प्रसन्न होंगे। यदि आप हार जाते हैं तो आप समझदार बन जाओगे। कितनी शानदार उन्होंने बात बोली। टेक रिस्क, इफ यू विन यू विल बी हैप्पी, इफ यू लूज यू विल बी वाइज। ये बात स्वामी विवेकानंद जी ने हम लोगों से कही। तो आज मैं आप लोगों के सामने ऐसी ही एक मोटिवेशनल पोयम, एक प्रेरणादायी कविता जिसका नाम है रिस्क, वो लेकर के आया हूं। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई योगेश शुक्ला, और हमारे सैप इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, पोयम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पोयम को आप पूरा सुने और पूरा देखें, क्योंकि पूरा सुनने या पूरा देखने से मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत अच्छे से सारे डाउट्स इस पोयम से रिलेटेड जो आप लोगों के मन में चलते हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए पोयम स्टार्ट करते हैं। रिस्क, रिस्क मीन्स होता है जोखिम, जिसकी अभी हमने बात करी, जोखिम। और इस कविता को, इस पोयम को लिखा है जेनेट रैंड ने। इस पोयम को लिखा है दोस्तों जेनेट रैंड ने। और जेनेट रैंड वाज बोर्न ऑन 6 सितंबर 1923। जेनेट रैंड का जो जन्म था वो 6 सितंबर 1923 के अंदर हुआ। शी डाइड इन अप्रैल, और उनकी डेथ होगी अप्रैल के अंदर 1987 के अंदर एट 63 ईयर्स ओल्ड, मात्र 63 वर्ष की उम्र के अंदर। तो जेनेट रैंड जिन्होंने इस कविता को लिखा, उनके बारे में मैंने आप लोगों को हिंट दी। तो दोस्तों अब हम अबाउट द पोएट देखते हैं कि रिस्क की जो मेन थीम है, उसकी जो विषय वस्तु है वो क्या है। तो रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। हमारे जीवन का जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो ही रिस्क है। हमारे जीवन से हर जगह जुड़ा हुआ है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर रिस्क ना हो। तो रिस्क हमारे जीवन का इंटीग्रल पार्ट है। दिस इज द मेन थीम ऑफ द पोएम। और पोएम की जो मेन थीम है वो यही है, रिस्क, जोखिम। मैन्स लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क एंड चैलेंजेस। मनुष्य का जो जीवन होता है ना, वो रिस्क से भरा हुआ होता है, चुनौतियों से भरा हुआ होता है। देयर इज रिस्क इन लाफिंग, वेपिंग, हेल्पिंग एंड लविंग अदर। इन सभी चीजों में रिस्क है। ठीक है, हंसने में रिस्क है, रोने में रिस्क है, दूसरों की हेल्प करने में, दूसरों से प्रेम करने में, सब चीजों में रिस्क है। इन एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, व्यक्त करने में भी रिस्क है। शेयरिंग आवर इमेजिनेशंस एंड आइडियाज, हमारे इमेजिनेशंस को, हमारे आइडियाज को लोगों के साथ में शेयर करने में भी रिस्क है। इन लिविंग, होपिंग, डूइंग समथिंग एंड इन एवरीथिंग। जीवन है ये जो हम जी रहे हैं, गॉड का, भगवान का दिया हुआ जो जीवन है ना, इस जीवन को जीने में भी रिस्क है। क्या पता कब खड़े खड़े कहां पर मौत आ जाए। तो जीवन जीने में भी मरने का रिस्क है। आशा भी निराशा में बदल जाने का रिस्क है। कुछ भी काम करने का रिस्क है। और हर चीज के अंदर रिस्क है। आप कहीं भी एक छोटे से छोटे काम को भी करोगे, वहां पर भी रिस्क है। सो मैन शुड टेक रिस्क इन हिज लाइफ। तो इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन के अंदर रिस्क उठाना ही चाहिए, रिस्क लेना ही चाहिए। बिकॉज विदाउट टेकिंग रिस्क ही कैन नॉट अटेन एनीथिंग। क्योंकि बिना रिस्क लिए मनुष्य अपने लाइफ में, अपने जीवन में कभी भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता।
द ग्रेटेस्ट रिस्क इन आवर लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। हमारे जीवन का सबसे बड़ा जो जोखिम होता है, जो खतरा होता है, वो यही होता है रिस्क ना लेना। अगर हम रिस्क ले ही नहीं रहे तो जीवन का क्या फायदा, क्या लाभ मिलेगा आपको उससे? ए पर्सन हु अवॉइड्स रिस्क मे अवॉइड सफरिंग्स एंड सॉरोस। चलो आप रिस्क नहीं लेते तो ऐसा हो सकता है भाई, ऐसा व्यक्ति जो रिस्क उठाता ही नहीं कि नहीं मुझे तो रिस्क लेना ही नहीं है, हो सकता है उसे कोई पीड़ा ना हो, वो किसी चीज से पीड़ित ना हो, कभी कोई दुख ना हो। बट अ लाइफ विदाउट रिस्क इज द ग्रेटेस्ट डेंजर इटसेल्फ। लेकिन ऐसा जीवन जिसमें कोई रिस्क ही ना हो, वो अपने आप में ही खतरों से भरा हुआ जीवन होता है, वो अपने आप में खतरे से खेलना होता है। भाई ऐसी लाइफ क्या काम की है जिसमें आप रिस्क नहीं ले रहे हो, जोखिम नहीं ले रहे हो। हर काम को करने के लिए आपको जोखिम तो लेना ही पड़ेगा। देयरफॉर रिस्क मस्ट बी टेकन, इसीलिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और उसी के ऊपर ये कविता, इस पोयम को जेनेट रैंड ने लिखा है। बड़ी ही मोटिवेशनल पोयम है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम इससे लोगों को बहुत कुछ सिखा भी सकते हैं। उनके जीवन के अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया साहस आ जाता है इस पोयम को पढ़ने के बाद में। तो चलो दोस्तों, अब इस कविता को हम आगे बढ़ाते हैं। जेनेट रैंड ने क्या लाइंस लिख रखी है उन पंक्तियों को देखते हैं। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। स्क्रीन पर आप लोगों को जो लाइंस दिखाई दे रही है उन्हें ध्यान से देखिएगा। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, to reach out for another is to risk involvement, to expose feelings is to risk exposing your true self। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं? हंसने में मूर्ख दिखने का जोखिम होता है। मतलब अगर जो व्यक्ति ज्यादा हंसता रहता है तो लोग उसे मूर्ख समझने लग जाते हैं कि यार ये पागलों की तरह क्यों हंस रहा है। बहुत ज्यादा रोने में भी अत्यधिक भावुक दिखने का जोखिम होता है, यानी कि लोग उसको कुछ कहने से भी डरेंगे, यार ये अभी रो देगा। किसी को यह दिखाना कि तुम उसमें रुचि रखते हो और उसकी मदद करना चाहते हो, तो इस बात में भी साथियों जोखिम होता है। बेगानी बातों में बहुत से ज्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि ये उस चीज के अंदर संलिप्त है, मिला हुआ हो उससे, अर्थात मदद करने वाले को मदद पाने वाले से अपना कुछ स्वार्थ सिद्ध करने का इच्छुक समझ लिया जाता है कि हाँ ये अभी अपना स्वार्थ इसके अंदर सिद्ध कर रहा है, इसका जरूर कुछ ना कुछ उसमें स्वार्थ होगा। और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में अपनी असलियत उजागर करने का भी जोखिम होता है। भाई आप किसी से अपनी भावना व्यक्त कर रहे हो, किसी को अपने बारे में बता रहे हो, तो वहां पर हो सकता है आपकी पोल खुल जाए, आपकी असलियत सामने आ जाए। यह भी एक प्रकार का जोखिम है। तो सेकंड स्टैंजा देखिए। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। लोगों के सामने, भीड़ के सामने अपने विचार और अपनी कल्पनाओं को प्रस्तुत करने में नौसिखिया या कह सकते हो आप अनुभवहीन समझ लिए जाने का जोखिम होता है। लोग आपको नौसिखिया समझ लेते हैं, लोग आपको अनुभवहीन मान लेते हैं। तो किसी को प्यार करने में जोखिम होता है, बदले में प्यार ना पाने का। और जीने में भी मर जाने का जोखिम है। भाई चलते कोई हार्ट अटैक आ गया, कोई मर गया, तो ये भी एक प्रकार का जोखिम ही तो है। हम जो लाइफ जी रहे हैं, वो एक डायलॉग है ना, मैं मुट्ठी में मौत लेकर के चलता हूं, बिल्कुल करेक्ट है। हर बंदा, हर इंसान अपने हाथों में, अपनी मुट्ठी में मौत को लेकर के चलता है, क्योंकि ये जोखिम ही तो है। हम चल रहे हैं, आज एक्सीडेंट हो जाए, आज बैठे हैं रूम के अंदर, आज कोई पंखा गिर जाए, तो ये मौत कहीं पर भी और कैसे भी आ सकती, तो ये रिस्क ही है। तो जीवन जीने के अंदर भी मरने का रिस्क होता है साथियों। यदि आज हम जी रहे हैं तो एक दिन हमें भी मरना होगा, तो ये रिस्क ही तो है। जितना भी जीवन जिया है उसको रिस्क उठा करके शानदार तरीके से जियो दोस्तों। टू होप इज टू रिस्क despair, टू ट्राई इज टू रिस्क failure, but risk must be taken because the greatest hazard in life is to risk nothing। किसी कार्य की होने की आशा करना निराशा का सामना करने का जोखिम होता है।
भाई आपको लगता है ये काम हो जाएगा, बड़ी आशा से आप बड़ी उम्मीद से इस काम को करते हो, लेकिन हाथ क्या आई? निराशा। लेकिन आपने करने की हिम्मत तो की, रिस्क लिया, तो ये भी जोखिम ही तो है। किसी कार्य के लिए कोशिश करने में असफलता का सामना करने का भी जोखिम होता है। आप कोशिश कर रहे हो लेकिन आपके हाथ क्या लगी? असफलता। कोशिश तो की ना, जोखिम तो लिया, परंतु कुछ भी हो जाए जोखिम अवश्य ही उठाना चाहिए, क्योंकि जीवन में कभी कोई जोखिम का ना होना ही सबसे बड़ा जोखिम होता है। दोस्तों, अपने जीवन के अंदर कोई रिस्क ना लेना, कोई जोखिम ना उठाना ही सबसे बड़ा रिस्क है। वो लाइफ क्या काम की, वो जीवन क्या काम का जो रिस्क से ना भरा हुआ हो। नेक्स्ट स्टैंजा, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। They may avoid suffering and sorrow, but they cannot learn, feel, change, grow, love or life. वो व्यक्ति जो अपने जीवन में कभी जोखिम उठाता ही नहीं है, वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। वो कुछ नहीं करता अपनी लाइफ में, उसके पास कभी कुछ होता ही नहीं है और वह जीवन में कभी कुछ नहीं बन पाता। ऐसे लोग दुख दर्द से तो बच निकलते हैं, भाई उन्हें कोई दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता, परंतु अपने जीवन के अंदर ऐसा इंसान कभी कुछ नहीं सीख सकता। दोस्तों, उसे कुछ नहीं मिल सकता, वो कुछ महसूस ही नहीं कर सकता, वो कभी बदल ही नहीं सकता, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। वे कुछ पैदा नहीं कर सकता, ठीक है, वो प्यार नहीं कर सकता। अगर मैं संक्षेप में कहूं ना, संक्षिप्त में कहूं तो वो जी ही नहीं सकता। Chained by their certitude, they are slaves. They have forfeited their freedom. Only a person who risks is truly free. कितनी शानदार पंक्तियां जेनेट रेड ने लिखी है। दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में कोई जोखिम नहीं उठाते, वे निश्चितता की भावना रूपी जंजीरों में जकड़े हुए होते हैं। वो हर प्रकार की जंजीरों से जकड़े हुए होते हैं, वो अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते, जोखिम नहीं उठा रहे तो, और वो ऐसी ही मानसिकता के गुलाम बन के रह जाते हैं, एक दास बन के रह जाते हैं। उन्होंने अपनी आजादी गंवा दी है, फ्रीडम गंवा दी है, बिल्कुल गुलाम की तरह रह रहे हैं। सिर्फ वही व्यक्ति वास्तव में आजाद है जो अपने जीवन में जोखिम उठाने का साहस कर सकता है। जो अपने जीवन के अंदर जोखिम उठा सकता है वही इंसान वास्तव में सक्सेस इंसान बनता है, अपने जीवन में सब कुछ सीख सकता है और अपने लाइफ को बड़ी एंजॉयमेंट के साथ में जीता है। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा जोखिम उठाता है, जोखिम उठाने से कभी नहीं डरता है। तो दोस्तों, रिस्क इसीलिए एक मोटिवेशनल पोएम है, एक प्रेरणादायी कविता है, और यही हमें यह बता रही है कि अगर हम अपने जीवन में कोई भी जोखिम ना उठाएं तो हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे और एक दिन एक शून्य बनकर रह जाएंगे, जीरो बन के रह जाएंगे। इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जैसे हमने जन्म लिया है उसी हालात में वापस चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम जोखिम उठाने से डर जाएं और दुख तकलीफों से बचते रहें तो हम जीवन में कुछ नहीं सीख पाएंगे। दोस्तों, अगर हमें वृद्धि करनी है, इस संसार में आगे बढ़ना है, ठीक है, तो हमें जोखिम उठाना ही पड़ेगा, जोखिम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना जोखिम उठाए हम कभी जी नहीं सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, तो जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी से प्रेरित होकर के मैंने भी कुछ लिखा है जोखिम से रिलेटेड, रिस्क से रिलेटेड, बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल लाइन। आप लोगों के ध्यान से सुनिएगा। मैं कभी उनके कद का नहीं रह पाता हूं, कभी घट जाता हूं तो कभी बढ़ जाता हूं। मैं कभी उनके कद का नहीं रह पाता हूं, कभी घट जाता हूं तो कभी बढ़ जाता हूं। वो जितने थे अब भी लगभग उतने ही हैं। दोस्तों, वो जितने थे अब भी लगभग उतने ही हैं, क्योंकि डरते थे जिस जोखिम को वो लोग उठाने से, क्योंकि डरते थे जिस जोखिम को वो लोग उठाने से, उसे मैं ही उठा जाता हूं। दोस्तों, मैं ही उठा जाता हूं। तो इस कविता से प्रेरित होकर के मेरे हिसाब से आप भी अपने जीवन के अंदर कभी भी रिस्क उठाने से, जोखिम को उठाने से पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि जोखिम उठाने से या तो आप जीत जाओगे या इस संसार में बुद्धिमान कहलाओगे। तो साथियों, हमारे जीवन के अंदर हमें रिस्क उठाने से कभी पीछे नहीं हटना है। जहां जरूरत पड़े हर चीज के अंदर रिस्क वैसे भी है तो उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही आशा करता हूं
कि जहां कहीं भी रिस्क उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, ना तो मैं और ना आप कोई भी इस बात से पीछे नहीं हटेंगे, रिस्क उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। तो आई होप दोस्तों कि मेरा ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो से मुझे भी काफी मोटिवेशन मिला है, बहुत ही ज्यादा प्रेरणा प्राप्त हुई है, और ये आशा करता हूं कि आप भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत ज्यादा प्रेरित होंगे और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास में, और वो स्टूडेंट्स जिनके कोर्स के अंदर ये पोएम है, उन लोगों को यह वीडियो जरूर शेयर करेंगे। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमसे नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत ही ज्यादा मजेदार तरीके से और मोटिवेशनल तरीके से मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत,